हम दूसरे समाज के लोग हम लोग को बांट रहे हैं। आप किसी जादव समाज से पूछेंगे जब कौन जाति के हैं तो कभी नहीं कहते हैं किसनौट है, मजरोट है, भेड़िया है, गरेड़ी है, तो कहते हैं जादव है। किसी बनिया समाज से पूछेंगे कौन जाते हैं तो बोलते हैं कि हम कानू है, तेली है, कलवार है, सोनार है, जसवाल है, नहीं बोलेंगे, बोलते हैं बैस है। कि हमारे लोग हम ही से पूछते हैं कौन कुर्मी है, अवधी है, कोई जैसा है, कोई महिला है, धानुक है, कुर्मी है, चनऊ है, रंग होता है। तो हम बट रहे हैं। अभी नारा चला है बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, बाद में बटेंगे तो घटेंगे। हमारा विधानसभा में, लोकसभा में, हमारा जिला परिषद में, प्रमुख में हमारा सीट घट रहा है, उस संख्या को बढ़ाना भी इसका सबसे बड़ा उद्देश्य है। पटना में होने वाले कुर्मी एकता रैली को लेकर आज अमनौर के विधायक कृष्ण कुमार मंटू पटेल ने गोपालगंज में प्रेस वार्ता किया। वहीं लोगों से अपील किया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कुर्मी एकता सम्मेलन में पहुंचे और वहां पर कुर्मी लोग जाकर अपनी बातों को रखेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती पर यह कार्यक्रम रखा गया है, यानी 19 फरवरी 2025 को मिलर हाई स्कूल मैदान में यानी पटना में यह रखा गया है। यानी इसमें सभी पार्टी के लोग, सभी कुर्मी समाज के हैं, वो लोग इसमें आकर अपनी जो है एकता दिखा सकते हैं। कुर्मी को लेकर यह रैली रखी गई है और कुर्मी समाज के लोगों को इनवाइट किया गया है। उन्होंने कहा कि अलग अलग जो समाज के लोग हैं वो अपनी अपनी जातियों को इकट्ठा कर रहे हैं और हम लोग बटे हुए हैं, हम लोगों को बटना नहीं है, जिसको लेकर आज उन्होंने प्रेस वार्ता किया है। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। गोपालगंज की पावन भूमि पर 19 फरवरी छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जयंती के अवसर पर आयोजित कुर्मी एकता रैली के लिए मिलर स्कूल मैदान में जो आयोजित की गई पटना में, इसका आमंत्रण संदेश लेकर हम लोग इसके प्रदेश के संयोजक होने के नाते आए हैं और गोपालगंज के सभी अपने सभी साथियों को आमंत्रित किए हैं और सभी से आग्रह किए हैं कि हम लोग यहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं, सब लोग इस रैली के संयोजक बनकर भागीदारी सुनिश्चित करें और अपनी बात को गाँव-गाँव तक, जन-जन तक पहुँचाएं और गोपालगंज से भारी संख्या में शामिल होकर इस रैली को सफल बनाएं। क्या उद्देश्य है इसका? उद्देश्य है सामाजिक एकता और अपने महापुरुषों के बारे में अपने आने वाले जनरेशन को बताना। हमारे महापुरुष देश की आज़ादी में छत्रपति शिवाजी महाराज 300-400 साल पहले तलवार से देश को जीत लिए और उनके तीसरी पीढ़ी के लोग छत्रपति साहू जी महाराज देश का पहला छात्रावास खोलने का काम किए। तो हमारे समाज के लोगों से प्रेरणा लेकर हम पढ़ लिख कर देश और दुनिया में, समाज में योगदान दें और समाज की भलाई के लिए कार्य करें। हमारे शहीद रामफल मंडल 7 अंग्रेजों को मारकर फांसी के फंदे को चुन लिए। हमारे अंदर ऊर्जा होगी समाज के लिए, देश के लिए, राज्य के लिए जब कुर्बानी देने की जरूरत हो, हमारा समाज भी हिचके नहीं, पीछे नहीं हटे, आगे बढ़े और समाज की भलाई में योगदान दें। समाज का सम्मान, हमारे समाज के लोग अलग अलग पार्टी में रह सकते हैं, अलग अलग पेशा में रह सकते हैं, कोई डॉक्टर है, कोई किसान है, कोई इंजीनियर, कोई मजदूर है। हम लेकिन यदि समाज की विषय आएगी, परिवार की विषय आएगी, हम एक हो सकते हैं, एक मंच पर रहेंगे, यही सबसे बड़ा संदेश है। हमारे समाज के नेताओं के बारे में सभी लोग जानते हैं, हमारे मुखिया कौन है, विधायक कौन है, सांसद कौन है, मंत्री कौन है, हमारे समाज के अच्छे वैज्ञानिक कौन है, अच्छे किसान कौन है, अच्छे वकील कौन है, अच्छे डॉक्टर कौन है, उनसे भी प्रेरणा लेने की जरूरत है। उसका भी लाभ हमारे समाज के अंतिम कोई लोग को मिले, हमारे नौजवानों से प्रेरणा लेके हम छोटे से नीचे रास्ता से हमारे लोग पढ़ लिख कर इस लेवल पर जा सकते हैं, हम भी पढ़ लिख कर आगे जाए और अच्छे समाज के निर्माण में भागीदार बने और सब समाज को साथ लेकर चलने का प्रयास करें। क्या सिर्फ समाज के निर्माण के लिए है या इसमें सभी समाज को लाभ होगा? यदि मेरे समाज के गोपालगंज में 1000 लोग यदि डाकू बन जाए तो क्या आपको घाटा होगा कि लाभ होगा? आपको भी घाटा होगा। सिर्फ कुर्मी को लूटेंगे कि सबको लूटेंगे, मारेंगे, डांटेंगे? यदि मेरे समाज के गोपालगंज में 1000 डॉक्टर बन जाए तो क्या सब समाज को लाभ होगा कि हानि होगा? तो सबके लाभ के लिए हम चाहते हैं कि हमारे समाज ऐसा काम करे कि हमारे समाज ने, छत्रपति शिवाजी महाराज ने, सरदार पटेल ने देश को एक किया, हम समाज को एक करें और ऐसा रास्ता बनाए जिस पर सारे समाज के लोग चल सके। हम एक पथ प्रदर्शक बनने का यह समाज काम करे, समाज के अग्रणी में भूमिका निभाए और हर समाज के लिए माइलस्टोन का काम करेगा पटेल समाज, क्योंकि पटेल एक जाति नहीं, एक विचारधारा है और इस विचारधारा को आगे बढ़ाना हम सबका नैतिक कर्तव्य है। पूरा बिहार में जा रहे हैं जी। विधायक जी, अन्य दलों के लोग भी आपके साथ क्या कुछ और उद्देश्य है? नहीं, ये कोई पार्टिगत सम्मेलन है ही नहीं। हम कह रहे हैं हम किसी दल में रह सकते हैं, किसी पेशा में रह सकते हैं, हम वैज्ञानिक भी हो सकते हैं, मजदूर भी हो सकते हैं, पत्रकार भी हो सकते हैं, किसान भी हो सकते हैं, लेकिन जब समाज के लिए होगा तो हम एक हैं। ये हमारी एकता हमारे खून में है, हम सरदार पटेल के वंशज हैं और यही एकता का संदेश देने के लिए हम यहाँ आए हैं और पटना में हम लोग जुटेंगे, क्योंकि हम दूसरे समाज के लोग हम लोग को बांट रहे हैं। आप किसी जादव समाज से पूछेंगे जब कौन जाति के हैं तो कभी नहीं कहते हैं किसनौट है, मजरोट है, भेड़िया है, गरेड़ी है, तो कहते हैं जादव है। किसी बनिया समाज से पूछेंगे कौन जाते हैं तो बोलते हैं कि हम कानू है, तेली है, कलवार है, सोनार है, जसवाल है, नहीं बोलेंगे, बोलते हैं बैस है। कि हमारे लोग हम ही से पूछते हैं कौन कुर्मी है, अवधी है, कोई जैसा है, कोई महिला है, धानुक है, कुर्मी है, चनऊ है, रंग होता है। तो हम बट रहे हैं। अभी नारा चला है बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, बाद में बटेंगे तो घटेंगे। हमारा विधानसभा में, लोकसभा में, हमारा जिला परिषद में, प्रमुख में हमारा सीट घट रहा है, उस संख्या को बढ़ाना भी इसका सबसे बड़ा उद्देश्य है।
रैली का क्या देखिए, माननीय विधायक जी ने बताया कि कुर्मी एकता रैली का जो दिनांक है वो सुनिश्चित हो चुका है 19 फरवरी को पटना के मिलर हाई स्कूल में। तो हम लोग गोपालगंज में हम अपने तमाम युवा साथियों से और अपने गार्जियन से, सम्मानित जो हमारे समाज के वरिष्ठ लोग हैं, उनसे भी हम निवेदन करेंगे कि समाज की एकता सबसे बड़ी ताकत है और हम सबको ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या में वहाँ पहुँचने की आवश्यकता है। और आदरणीय श्री कृष्ण कुमार मंटू जी जो कहते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जिस तरह देश को जो है एकत्रित करने में अपना जो है उन्होंने लोहा मनवाया, वैसे हम आदरणीय श्री कृष्ण कुमार मंटू जी को धन्यवाद देते हैं कि आप जो है हम लोगों के लिए पहला एक ऐसा धरोहर है समाज के लिए कि आप समाज को जो है छुए हुए समाज को जो है आंखों को जो है खोल रहे हैं। और शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने जो अलख जगाया है उसके लिए हम तहे दिल से इनका आभार करते हैं, प्रकट करते हैं। और आदरणीय श्री कृष्ण कुमार मंटू जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का हमारे देखने से तो ये उनका जो दूसरा रूप हमको दिखाई देते हैं। और हम अपने समाज के लोगों से एकदम विनती करेंगे कि अगर हम सबके बड़े भाई आगे चल रहे हैं तो हम लोगों को भी जो है पीछे से मजबूती से एकदम लग जाना चाहिए और इस कार्यक्रम को सफल बनाना चाहिए। और एकता के लिए ये रैली है और मिलर हाई स्कूल 19 फरवरी को ये संपन्न होगा। कितने लोग यहाँ से जाएंगे? यहाँ से लगभग 1000 की संख्या में लोग जाएंगे। क्या उद्देश्य रखते हैं आप लोग? हम लोग का कुर्मी एकता उद्देश्य है, एकता बनाए रखना है, यही हम लोग का उद्देश्य है। आगे भी चलते रहेगा। पार्टी पॉलिटिक्स से नहीं, पार्टी का ये रैली नहीं है, ये हम लोग समाज की रैली है और आगे भी समाज की रैली चलेगा। एक मंच पे हम लोग दिखेंगे और मजबूती से काम करेंगे। बहरहाल कुर्मी एकता रैली को लेकर अमनौर के विधायक गोपालगंज में लोगों से अपील करने आए थे कि 19 फरवरी को उनका महारैली होने जा रहा है। तो अगर आप खबर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।